कई वर्ष पहले इंग्लैंड में कॉर्नवाल नामक स्थान पर एक परित्यक्त अस्पताल खड़ा था जो बीते युग की एक गंभीर याद दिलाता था। इमारत की भव्य वास्तुकला पर क्षय और उपेक्षा का ग्रहण लग गया था और कभी व्यस्त रहने वाले वार्ड अब शांत और खाली थे। अस्पताल को वर्षों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अजीब घटनाओं और असाधारण गतिविधि की अफवाहें बनी रहीं। एक आधी रात को युवा लड़कों के एक समूह ने साहस के तौर पर परित्यक्त अस्पताल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, टूटी हुई खिड़कियों से हवा की फुसफुसाहट सुनाई दी और उन पर अंधेरा छाने लगा। वे एक पल के लिए झिझके, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने चरमराते सामने वाले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर अस्पताल अंधेरे, सीलन भरे गलियारों का एक चक्रव्यूह था जो धूल और मलबे से भरा हुआ था। उन्होंने खुद को खस्ताहाल कमरों की अंतहीन भूल भुलैया से गुजरते हुए पाया, जिनमें से प्रत्येक कमरे पिछले कमरे से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे जैसे वे अस्पताल में गहराई तक पहुंचे, उन्हें फुसफुसाहट और पदचाप सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उनकी नजर एक छोटे से छिपे हुए कमरे पर पड़ी। कमरा पुराने चिकित्सा उपकरणों और नुस्खे वाली बोतलों से भरा हुआ था, जिससे हल्की बासी गंध आ रही थी। कमरे के केंद्र में एक बड़ा प्राचीन दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह पर रहस्यमय प्रतीकों को उकेरा गया था। युवा लड़के उत्सुक हो गए और दर्पण के करीब आ गए। तभी वह अचानक खुल गया और उसके नीचे एक अंधेरा अथाह गड्ढा दिखाई देने लगा। घबराकर उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दर्पण ने उन्हें फंसा लिया था। इसकी सतह अब एक ठोस अभेद्य बाधा बन गई थी। वे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन दर्पण के किनारे चिकने और निर्बाध थे, जिससे उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे ही वे असहाय और डरे हुए वहां खड़े थे, उन्हें अस्पताल में गूंजती हुई एक फीकी भयावह धुन सुनाई देने लगी। धुन भयानक थी और इमारत की बनावट के साथ गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। अचानक लड़कों ने दूर पर तैरता हुआ प्रकाश का एक छोटा चमकता हुआ गोला देखा। ऐसा लग रहा था कि गोला दर्पण की ओर खींचा गया था, और जैसे ही वह पास आया, वे देख सकते थे कि यह एक आत्मा थी। अस्पताल के अंधेरे अतीत में फंसी एक खोई हुई आत्मा। आत्मा ने उन्हें पहचान लिया और उन तक पहुंचने की कोशिश की। उसका अलौकिक स्पर्श मुश्किल से दर्पण की सतह को छू रहा था। उस क्षण लड़कों के समूह में अचानक ताकत और साहस की वृद्धि महसूस हुई। उन्होंने दर्पण की सतह पर धक्का दिया और एक जोरदार दरार के साथ वह टूट गया और वे उसकी पकड़ से छूट गए। वे बाहर निकलने की ओर दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। जैसे ही वे परित्यक्त अस्पताल से भागे, वे अभी भी इमारत में गूंजती डरावनी धुन सुन सकते थे। वे जानते थे कि वे बहुत ही कम अंतर से बच पाए हैं और उनके अनुभव का भय उन्हें जीवन भर सताता रहेगा। उस रात के बाद से उन्होंने फिर कभी अपनी आपबीती के बारे में न बोलने की कसम खा ली, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि असली आतंक तो अभी शुरू ही हुआ है।